अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग वालेकुम ठीक अस्सलाम होंगे। सर। यस सर। यस सर। चले माशाल्लाह जी। एक स्टूडेंट जरा पढ़े फिफ्थ पार्ट। The ratio of cats to dogs seen by a vet in a day is about 2 to 5. If a vet saw 40 animals in one day, about how many were dogs? ये वेट कौन होता है? सर, डॉक्टर होता है सर जानवरों का। जी, वेटनरी डॉक्टर को कहते हैं, उसका एब्रीविएशन उसने यूज किया है। तो वो कहता है कि वो वह जो जानवरों का डॉक्टर है वो कैट्स और डॉग्स को देख रहा है और उनकी रेशो आ रही है 2:5। तो बताएं उनमें से कितने डॉग हैं। तो बेटा अगर हम रेशो को लिखें तो हमारे पास आता है ये रिव्यू एक्सरसाइज 4। इसका पहला सवाल 5वां पार्ट हम करने लगे हैं। तो कैट रेशो डॉग्स। कैट हैं जी 2 और डॉग्स 5। तो बेटा इनका सम निकालिए, क्या निकलता है? सम ऑफ रेशियोज Sum of ratios 7. 2 + 5 7। जब हमें रेशो में से किसी की तादाद निकालनी हो तो हम सम वाला मेथड लगाते हैं। अब हमें डॉग के बारे में पता चलाना है। तो टोटल कितने एनिमल्स हैं? टोटल कितने एनिमल्स हैं? सर 40। 40 टोटल एनिमल्स। नंबर ऑफ डॉग्स यही निकालना है ना? यस। यस सर। तो नंबर ऑफ डॉग्स ये कौन है? वो सांसें ले रहा है जोर जोर से। बेटा ये माइक अलवा बंद कर देते जब ऐसी सूरत होती। तो डॉग की रेशियो बच्चों 5 है। यस। टोटल सम 7 है और जो एनिमल्स हैं वो हमारे पास हैं 40। इसको जरा बताएं क्या आंसर आता है इसका। रेशियो ऑफ कैट्स टू डॉग is about 2 in a day. If a vet saw 40 animals in one day, about how many were dog? हाँ जी बच्चों, ये तो हमें पूरा पूरा आंसर नहीं दे रहा, कोई सवाल में मिस्टेक तो नहीं है। 40 दिस सिंपलीफाई करें, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें। इसके नीचे सर 1 है 5 ना, 8 40 5 8 40। तो 200 आ जाएगा। सर 200 200 over 7, 200 over 7। 7 तो डिवाइड करो जरा इसको बगैर कैलकुलेटर के।
21, 28, 30, किया बच्चों? 35, ये जहाँ 42, डिस्टरबेंस आ रही है वो माइक बंद कर दें। Sir, 28 all 4 over 7. नहीं, पॉइंट में बताएं। Points. 28 पॉइंट समथिंग आएगा ना? Yes, sir. 28 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि ये हमारे पास कौन से ऑप्शन 28 के करीब करीब है? Sir, 29. 29। 29. हाँ, उसने सवाल में इसीलिए अबाउट भी लिखा हुआ है। पढ़ रहे हो? सवाल में अबाउट लिखा हुआ है। Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ, अबाउट का मतलब है तकरीबन। ठीक है? Approximately. हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली, नियरली इक्वल टू, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 28 होल क्या निकाला था? 28 whole. 7 2s are 14, 6 0 7 8s are 56, फिर आ गया 47, 5s are 40। पॉइंट में निकालोगे तो फिर 50 तो 7 7s are, तो ये तकरीबन 28.57। और ये इसको हम राउंड अबाउट करके क्या कर लेंगे? करेंगे तो फिर 29 आ जाएगा। 20 राउंड अबाउट कह रहा हूँ, राउंड ऑफ। चलें जी, 29 ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी। एट ए स्पोर्ट कैंप सर देर जी, ये मैं लेट आया हूँ तो आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? आप कौन आए हैं ये देख लें। आपका नाम क्या है? सर शहीर। शहीर कौन सा? सर एक ही है। नहीं नहीं, हमारे क्लास में तो 2 शहीर नहीं है। जी सर 2 हैं। हाँ, वैसे ना गए, मुझे तो याद है ना। शहीर पूरा नाम? शहीर इस्माइल। शहीर इस्माइल। ठीक है बेटा, अब नजर आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा जी, एट ए सपोर्ट कैंप देयर इज ए वन काउंसलर फॉर एवरी 12 campers. If there are 156 camper attending the camp, which proportion can be used to find x the number of counselor? सेम इसी तरीके से वो भी चलना है। शहीर बेटा, इसमें को पूछना तो नहीं है आपने? नो सर। No, sir. साइड पे कर दूं? नहीं, शहीर वो कह रहा था ना, मुझे दिखा दें कौन सा चीज है। स्क्रीनशॉट ले लिया है जी सर। या लिखना है अभी? मैं ले लिए। अच्छा चले। नेक्स्ट है जी, काउंसलर और कैंपर, उनकी रेशो बना लें 6 पार्ट। काउंसलर के लिए मैं CONS लिख देता हूं और आगे रेशो लिख के कैंपर्स के लिए CAMP। तो काउंसलर है 1 और कैंपर हैं 12। तो सम कितना हुआ जी? और रेशियोज का सम कितना हुआ 13, बेटा? डिस्टरबेंस आ रही है। 13, 1 + 12 13। ये भी 13 किसने बोला? सर हाँ, रेहान। आयान? क्या लियान? रेहान। रेहान। अच्छा ठीक है। अब बेटा टोटल कैंपर हैं कितने? देर आर 156 कैंपर। आहा, ये 1 मिनट, इसमें तो प्रोपोर्शन की बात है, तो प्रोपोर्शन वाला सवाल है ये। Proportion है। हाँ, मैं सम ऑफ रेशियो समझ गया। वो भाई मिटाना है, घुमाना नहीं है। तो काउंसलर काउंसलर, कैंपर कैंपर, यही तरीका होता है ना हम लिखते हैं। Sir, यस। Yes, sir. काउंसलर रेशो, काउंसलर प्रोपोर्शन
कैंपर कैंपर। भाई क्यों नाराज हो गए हो, दिख ही नहीं रहा। कैंपर रेशो कैंपर, चले जी। तो ये बेटा काउंसलर है हमारे पास, पहले 1 है, फिर हैं 12, कैंपर हमारे पास पहले हैं 156 और फिर कितने हैं x, ऐसा ही है ना? Yes. यस सर। नहीं, हाँ जी, नो सर। हाँ जी, सर ये आपने काउंसलर एक्स होगा सर सर। आपने कौन सा गलत लिख दिया है? Counselor X होगा हाँ, मैं सर। यही तो देख रहा था कि कौन कौन यहाँ आंखें खोल के बैठा हुआ है। चलो, सर 12 कैंपर Yes है। sir. अच्छा जी, 12 सबर कैंपर। सबर 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 सबर। और पहले लिखा काउंसलर है जी एक्स है। सपोर्ट कैंप, देयर इज वन काउंसलर, पहले बोले नहीं हो। देयर इज ए वन काउंसलर फॉर 12 कैंपर्स एंड 156 कैंपर। तो कैंपर जो है वो 12 है और 156 है, तरतीब वही रखनी है सवाल वाली। और जो आपका है नए काउंसलर वो एक्स है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/x लिखा जाएगा, Yes. 12/156, 12 और 156। ठीक है। यस सर। Yes. अब हमें क्या करना है, 2 तरीके होते हैं यहाँ से, ठीक है। एक तो है कि आप इनको एक्सचेंज कर दें ऐसे हम एक और तरीका करते हैं, वो इससे आसान बन जाता है, क्योंकि इस वक्त हमें 1 नजर आ रहा है ना। तो दोनों साइडों का रेसिप्रोकल कर लें। रेसिप्रोकल समझते हैं, उल्ट लिखना। यस सर। तो ये आ जाएगा x/1 156/12। तो 1 नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, ये वाला जो है तो पीछे x रह जाएगा। तो बताइए 156 को 12 से डिवाइड करें, बताएं क्या आता है? 13। जी, कितना आता है? 13। 13. 13। चलें जी, 13 है। कोई ऑप्शन ना? ऑप्शन तो सर नहीं इस है। अच्छा अच्छा, इसने आंसर नहीं निकाला हुआ, हम तो पूरा सवाल कर रहे थे। ओहो, कौन सा बंदा है जी फिर? एक्स हमने ले लिया। इनमें से जो ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है, कौन सा ऑप्शन? हाँ सर डी। जी, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप? डी 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 सर। डी। डी नहीं बनता, डी तो गलत है। सी ऑप्शन आंसर है इसका। ये देखिए, आपको बताते हैं। सर मैं तो एक्स एक्सचेंज की कर, वैल्यू निकालने लगा था, लेकिन उसने जी उसने एक्सचेंज कर दिया एक्स और जी उसको। जी, बाकी और कोई नहीं बनता ना इस तरह। ये देखें जी, जी। यहां से 12 को उठाइए और x को, इनको आपस में अल्टरेट कर दीजिए, तो ये बन जाता है 1/x इज इक्वल टू x ओवर, सॉरी 1/12 1/12। 1/12 sir. 1/12 1/12। फिर से आपने एक्स लिख दिया सर। ओ किधर, मैंने किधर लिखा है? किधर है, नजर आ रहा है? यस सर सर। आपने भी बता दिया सर। था सर तो आपने। अच्छा, ये ले, अब ठीक है। यस सर। सर। Yes sir. यस सर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है?
Yes, sir. कौन Yes, Yes, sir, है. sir. कौन Sir, सा? C C part. part. C part. तो आंसर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलें जी, sir. आगे चलते हैं। Ahmed buys 12 cans of orange juice for rupees 600. At this rate, how much would she pay for 48 cans of orange juice? 12 कैंस 600 में मिले तो 48 कैंस कितने पैसों में मिलेंगे, ऐसा ही है ना? Yes, Yes. sir. इसका Yes, आसान sir. सा तरीका, एक तो रेशो वाला भी होता है, एक आसान तरीका भी होता है। तो वो आसान वाला कर देते हैं, उसे हम यूं समझ लें देसी सा तरीका कहते हैं, जो हम आमतौर पे बाजार में जाते हैं और चीजें कैलकुलेट करते हैं। 600 में 12 कैन मिल रहे हैं तो 1 कैन कितने का होगा? 600 को 12 से डिवाइड करेंगे ना, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? 50। 50, sir. एक कैन कितने का आया? 50 rupees. तो 50 48 rupees. कैन के लिए 48 50. और 50 को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आता है? 20. Sir, एक मिनट multiply. 2000. 2400. 2400. 2400. और लिखो Sir, C भाई। part. Sir, 2400. चलें, कोई है आंसर? Yes, C Yes, sir. part. sir. चलें, C part. ठीक है। C. ओके Sir, C part. सी पार्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। क्या है जी हमारे पास सवाल नेक्स्ट? Anika can run 2 kilometer in 15 minutes. At this rate, about how long will it take her to run 3 whole 3 whole 1 over 2? 3.5 किलोमीटर बन जाता है। तो बेटा ये हम इसमें भी रेशो प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, दूसरा तरीका भी है लेकिन बेहतर है इसको उसी से करेंगे तो आसान है आपके लिए। तो किलोमीटर डिस्टेंस लिखना है तो डिस्टेंस लिख दें, किलोमीटर किलोमीटर, और टाइम टाइम मिनट मिनट, ठीक है? Yes, sir. Yes. तो हम इसको लिखते हैं जी, पहले किलोमीटर आ रहा है तो हम किलोमीटर ही लिख लेते हैं। 8 पार्ट किलोमीटर रेशो किलोमीटर प्रोपोर्शन मिनट। वैसे किलोमीटर की बजाय डिस्टेंस लिखें और मिनट की बजाय टाइम लिखें तो ये बहुत बेहतर होता है, लेकिन आपके लिए इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। किलोमीटर है तो बेटा आवाज़ नहीं आया है, आपका माइक ऑन है, जब ऑन हो तो थोड़ा सा खामोश बैठते हैं। So we have how many kilometers? 2 किलोमीटर, ऐसा ही है? Yes, sir. और Yes, फिर sir. 3 whole Yes, 1 over sir. 2, 3 whole 1 over 2 कितना होता है? 3.5. 3.5 भी लिख सकते हो, 3 whole 1 over 2, या फिर 7 over 2 भी लिख 7 सकते हो। over 2. तो हम इसको 7 over 2 7 लिख over लेते 2. हैं। तो दूसरे किलोमीटर आ गए 7 over 2। Yes. बोलो बच्चों। Yes, Yes. sir. Yes, sir. और आगे आ गया जी हमारे पास मिनट। तो पहले 15 मिनट है और नेक्स्ट Yes. मिनट हमने निकालने हैं। Yes, sir. हमने जो तरीका सीखा था वो ये था कि 2 over 7 over 2 लिखा जाएगा Yes, sir. और 15 Yes. over x लिखा जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पहले लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। वैसे तो शॉर्टकट बहुत सारे हैं लेकिन मैं चाहता हूं आप मेथड सीखें। तो ये बेटा आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 7 over 2 15 over x।
तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलें तो क्या आता है? और डिवीजन को क्या? मल्टीप्लिकेशन में बदलें तो क्या होता है? Multiplication होता है सर। नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल होती है ना। सर Yes sir. चले, तो ये आ गया आपके पास 4/7। क्या ये 4/7 बनेगा? Yes sir. और ये 15/x। अब दो Yes, चीजें sir. हैं, क्या आप इनको एक्सचेंज कर दें या आप दोनों साइडों के रेसिप्रोकल कर दें। दोनों तरीकों से हो जाता है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यस सर Okay. तो x इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास आ गया, यहां लिखा जाएगा x, और इधर आ गया 15। 4/7 जब उधर जाएगा तो जो भी चीज उधर जाती है वो उल्टी लिखी जाती है। Sir, Yes. 7/4. हाँ, लेकिन ये मल्टीप्लाई के लिए है, जब वहां पर वो होगी Divide. सब्ट्रैक्शन की बात सिर्फ साइन बदलने में होती है। तो ये आ जाएगा 7/4। 7/4. तो बेटा 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 105. Sir, 105. और फिर 4 से डिवाइड करें, सर 26.25 तो यहां पर कुछ 26 के करीब तरीन आंसर है। यस सर कौन सा? 26 मिनट। सर ए पार्ट। एक मिनट, शाहिर आपने मुझे 26 बताया ना, 26 पॉइंट क्या बताया? 25 इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? सर यही बात है सर, मैंने अभी शाहिर यस सर सच्ची सच्ची बताना है, यस सर इतनी जल्दी Sir, कैसे निकाल लिया? 26.25 ही आता है. सर आई नो। 4 2s are 8 होता है, वहां पे 2 बचा, 5 नीचे आया, 4 5s are 20 4 6 और 24। यस सर हाँ, अभी मुझे बता रहे हो ना, लेकिन पहले कैसे किया वो बताओ। सर कॉपी पे। अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया ना? नो सर चले, मैं आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ। ओके बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और असाइनमेंट बना लिया चैप्टर 3 की? यस सर, डन हो गया सर। Yes, sir. सर हो गई है। Yes. डन हो गई है। ओ सर स्क्रीन ब्लैक मैंने खुद किया ब्लैक, ये बच्चे मैं देख रहा हूँ, टाइम नहीं आ रहा था कि कितना टाइम रहता है, कितना टाइम रहता है। और पता नहीं। अच्छा चले, Sir, चैप्टर 20 5 minutes. नहीं अहमद मुख्तार। यस सर। बेटा रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही होती है, और मैंने कल एक लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, Yes, sir. यस सर। उसमें Yes. जाके देखें, वो आपको वीडियो नजर आएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होनी है। गॉट इट? यस सर Yes. सर अहमद, सर अहमद जूम से आउट बात कर करना, रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा मैं वो करता हूँ, ये आप सामने ले आते हैं। नजर आ रहा है? यस सर चलेंगे, ये सारा नजर आ रहा है। सर बहुत ब्लर है। ठीक हो जाता है ना, मैं कौन सा भी खत्म कर रहा हूँ, अभी आपके सामने है, इसको देखें। लो जी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि एक दो फिर दिखाने पड़ेंगे ना। हैं? ठीक हो गया सर बस। ठीक है, अब जी सर। ठीक है कि अभी भी ब्लर है? No, नहीं sir, सर। अब ठीक है. सर ठीक है। ओके
चले जी, नेक्स्ट है चैप्टर 5। यस सर। फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। फाइनेंशियल अरिथमेटिक एक्सरसाइज का कौन कौन सा क्वेश्चन है? 1 2 5 7 1 2 5 7 मार्क कर ले। यस अगली सर। एक्सरसाइज का 5.2 का 3 4 5 6 हो गया। सर एक मिनट। सर सिलेबस है, जी सिलेबस है ना? 5.3 का 1 2 4 6 7 सर लगा लिए सारे। ओके, सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट भी ले लें। सर ये सर व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। फिर भी स्क्रीनशॉट ले लें, कोई बात नहीं है। यस सर। कोई बच्चा पूछ ही लेता है ना, उसको बंदा इतना ही भेज देता है। सर मेरे पास है नोट्स की कॉपी। ओके चले जी, अब हम आते हैं, हम सब लोगों के पास यहाँ पर मौजूद है सिलेबस। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, अपने वाइट बोर्ड पे। ये आ गए जी हम अपने वाइट बोर्ड पे, और चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स। हैं, क्या कह रहे हो? नो सर, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी पे टैक्स देना है। ये तो अम्मी अबू देते होंगे ना, उन्हें पता होगा। सर प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाते। अच्छा, लगाते नहीं है लेकिन होता तो है ना। कौन नहीं लगाते? सर पता नहीं। यहाँ तो बेटा मेरा ख्याल है सांस लेने पे नहीं है, बाकी हर चीज पे। अच्छा जी, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट 3% ऑन ए शॉप वर्थ ₹4,75,000। आल्सो फाइंड नेट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स। हमें एक शॉप जो है वो उस पे प्रॉपर्टी टैक्स एवेल्युएट करना है, और उसकी उसने परसेंटेज दी हुई है। तो हम उस पे टैक्स निकालते हैं, और फिर नेट अमाउंट भी निकालनी है। तो कितने, क्या क्या रेट दिया हुआ है जी बच्चों उसने? सर रेट 3% है। रेट 3% है, और कितनी प्राइस है? सर 4,75,000। 75,000। 4,75,000। तो हमने टैक्स की अमाउंट निकालनी है, यस यस सर। सर। और फिर कहता है फाइंड नेट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स, यानी उस दोनों को मिला दें तो फिर कितना बनता है। ठीक है, तो सवाल को ओके यूज सर। चैप्टर 5 चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो रेट ऑफ टैक्स भी लिख सकते हो, सिर्फ रेट भी लिख सकते हो, एक ही बात हम उसको यूज करेंगे। यस सर। दैट इज 3%। यस सर। शॉप वर्थ। यस सर। इसे शॉप वर्थ भी कह सकते हैं, इसको आप वैल्यू भी कह सकते हैं। वैल्यू। बेटर वर्ड को हम आगे भी यूज किया करेंगे। ₹4,75,000
and began to cry. Okay, good. जहाँ से आवाज आ रही है बेटा वो बंद कर दीजिए। What? 4,75,000 ऑल। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी टैक्स निकालते हैं, तो इधर Yes, लिखते sir. हैं प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स इसको एब्रीवेट ही कर लेते, पी टैक्स कह देते हैं। लिखते हुए प्रॉब्लम क्यों आ रही है जी। प्रॉपर्टी टैक्स बना जी हमारे पास, इसे 3% ऑफ वैल्यू, 3%. तो Yes, sir. 3% ऑफ 47 5 47 0. 4,75,000। 4,75,000. Sir, तो बेटा- 3/100 into 4,75,000. ना 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 लिसन मी क्यों सर? सबर करें ना, मुझे पता है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप पहले मुझे सुनेंगे ना, सारे बच्चों को सामने रखते हुए। सबसे Okay, पहले sir. बेटा आप लिखेंगे 3%। का मतलब हमेशा याद रखना है 1/100 होता है क्या, Yes, sir. Yes, 1/100. और 1/100 ऑफ का मतलब याद रखें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। Yes, sir. Yes. ऑफ का मतलब Multiply. मल्टीप्लाई. और ये जो परसेंट है इसका मतलब होता है 1/100। गॉट इट। Yes, sir. 1/100. Yes. तो बेटा अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब जिस बच्चे ने जो बोल रहा था ना 3/100 लिखें, तो वो और उसको समझ आ गई होगी मैंने फौरन क्यों कहा, ताकि हमें पता चले परसेंट का मतलब, ऑफ का मतलब। ठीक है, Yes. Sir. ये दो कैंसिलेशन करते हैं जी, 2 0 गए इनके साथ, Yes, sir. तो आपके पास बचा 1.